तो झारखंड में एक बार फिर सरकार उत्पाद नीति में संशोधन किया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में उत्पाद नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ता बढ़ाने का भी फैसला लिया है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के संबंध। झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन के संबंध में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और राज्य में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके सदस्य और मुखिया, उप मुखिया और क्या बोलते हैं मेंबर्स, उसका भी बढ़ाया गया है। पंचायत समिति जो प्रमुख होते हैं उनका और जितना भी पंचायत समिति का सदस्य होते सबका ही वेतन मान जो है पहले से ज्यादा किया गया। बीच में तो बंद कर दिया गया था उसको। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी शहनबाज जुड़ गए हैं। शहनबाज, आज हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि किन किन मुद्दों पर और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है जिससे अब झारखंड के लोगों को एक तरीके से फायदा मिलने वाला है। शहनबाज, देखिए, काफी एक लंबे अंतराल के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है और ये कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रस्ताव ऐसे हैं जो बिल्कुल उल्लेखनीय नहीं है, बहुत मामूली है। जैसे रामगढ़ के एक पुराने जो वीडियो थे उनके पर एक कुछ एलिगेशन होगा, जाहिर उनको फाइन किया गया था, एक वेतन वृद्धि उनकी रोकी गई थी। उसको समीक्षा के उपरांत वो वेतन वृद्धि वैसे ही रुकी हुई रहेगी, उस पर कोई नया अपडेट नहीं है। इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो सबसे पहला प्रस्ताव यह है कि उत्पाद नीति में एक बार फिर संशोधन हुआ है और उस संशोधन के बाद फिर जो बार बार उत्पाद नीति में परिवर्तन आता है, कुछ न कुछ चेंज लाया जाता है, अब एक बार फिर उसमें कुछ संशोधन होगा और राज्य हित में उसमें बहुत सारी चीजें की जाएंगी और उसका फलाफल जल्द से जल्द निकलेगा। क्योंकि आप ने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ को दिया गया था इसका प्रबंधन, जो पूरी तरह नाकाम रहा। जो टारगेट दिया गया था वो भी अचीव नहीं हुआ और अब एक नए सिरे से फिर से बिवरेज कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड थोक व्यवसाय को संभाल रही है। आधे से ज्यादा दुकानों की बंदोबस्ती भी कर दी गई है। भारी घपले, भारी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई है। दुकानों में जो हिसाब किताब कागजों में लिखा जाता था वो सही नहीं होता था। बहरहाल एक बार फिर देखते हैं कि इस नियमावली में संशोधन से इसका क्या फलाफल होता है और किस तरह से आगे उत्पाद नीति बनाई जाती है। अगर हम एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करें, कैबिनेट के फैसले की बात करें, तो जनप्रतिनिधियों के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के जो पद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष है, उनका मानदेय जो प्रतिमाह 10,000 रुपये महीना था अब उसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। इसके अलावा मुखिया को पहले 1,000 रुपये प्रतिमाह मिला करते थे, अब वो 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उप मुखिया को भी इसी तरह से वृद्धि दी गई है, पंचायत समिति सदस्य को भी दी गई है, जिला परिषद सदस्य को भी दी गई है। और इसके अलावा दैनिक भत्ता जो होता है, दैनिक भत्ते में भी
थोड़ा इजाफा किया गया है। ये एक बहुत पुरानी मांग थी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की व्यवस्था को लेकर के, और उसके जो प्रतिनिधि थे बराबर मांग करते थे, वो उन मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये तो कल ही पता चलेगा कि उन लोगों को इससे सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, लेकिन ये आंशिक वृद्धि है। जैसे जिला परिषद अध्यक्ष की जो मानदेय में 10,000 को 12,000 किया जाना एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसके अलावा एक और खबर है जो मुझे लगता है कि इसकी चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। झारखंड में एक घटना बहुत घटती है कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है। जो जंगली जानवर हैं, खास करके हाथी आते हैं, आकर के नुकसान पहुंचाते हैं, मानवीय आबादी में घुसते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, पटक कर मार भी देते हैं, घरों को भी तोड़ देते हैं। तो एक बार फिर समीक्षा की गई है। जो मुआवजा था, पहले मौत पर तो मुआवजा नहीं बढ़ा है, 4 लाख ही है, लेकिन बाकी जख्मी होने पर, परमानेंटली अपंग होने पर थोड़ा बहुत उसमें भी इजाफा किया गया है। और जो घर टूटेगा उसमें भी उसकी जो मानदेय मुआवजा दिया जाएगा उसमें भी थोड़ा इजाफा किया जाएगा। बाकी उल्लेखनीय नहीं है, सामान्य चीजें हैं जो 39 नंबर्स में है कैबिनेट के डिसीजंस। जी बिल्कुल शहनवाज, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि के मानदेय में वृद्धि की गई है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि बहुत मामूली वृद्धि है, और ऐसे में अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं या फिर जिस तरीके से वो लगातार अपनी मांगों को उठाते रहे हैं सरकार के सामने, और अब चुनाव भी अगले साल होने हैं लोकसभा का, तो ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती है कि अगर वो प्रस्ताव पे जो मुहर लगाई गई अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर उनके सामने और एक मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। देखिए, जो कुछ करना था सरकार ने काफी विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है, लेकिन ये आंशिक बढ़ोतरी है। भत्ते भी बहुत मामूली ढंग से बढ़ाए गए हैं। अब मुझे लगता है कि इसका रिवीजन आसान नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि झारखंड सरकार में फैसले होते हैं, बहुत देर में होते हैं, सोच समझ कर होते हैं। इसलिए ये अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हाल फिलहाल समीक्षा होगी। आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये तो एक चपरासी से भी कम की तनख्वाह है। चपरासी को भी अगर सरकारी अगर केंद्रीय कार्यालय के चपरासी को 30 से 40,000 रुपये महीना मिलता है, तो इस हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि एक जिला परिषद का अध्यक्ष तो एक एमएलए के बराबर उसकी हैसियत होती है, बाकायदा गाड़ी पे चलता है, बॉडीगार्ड होते हैं, उनके साथ 4 लोग चलते हैं। तो ये अभी एक बार में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इसको यथार्थ के हिसाब से सही करने के लिए, कंटेम्पररी बनाने के लिए मुझे लगता है कि एक और राउंड की जरूरत पड़ेगी, वार्ता की जरूरत पड़ेगी, और सहानुभूति पूर्वक जिस तरह से विधायक को मिलती है सुविधाएं, वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं। एक जिले के, एक पूरे राज्य के अगर बात करें तो जिला परिषद अध्यक्ष का बड़ा पद होता है, बड़ा सम्मानीय पद होता है। बहुत उनके दस्तखत से बहुत सारी योजनाएं, जिले में भी जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य की बड़ी भूमिका है। लेकिन मानदेय के मामले में अभी उन्हें बराबरी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जी शहनवाज, एक और इसमें इन जो 39 प्रस्ताव पर आज मुहर लगाई, उसमें एक और फैसला था कि जल सहिया के जो कर्मचारी हैं उसको भी सरकार अब स्मार्टफोन देगी। तो मतलब इसको एक कह सकते हैं कि सरकार अब उन्हें डिजिटल इंडिया से भी जोड़ने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। हाँ बेशक, अच्छा आपने याद दिलाया। 2 सारी और स्मार्टफोन के लिए एक फंड सैंक्शन किया गया है। जल सहिया का जो काम है वो बहुत ही बड़ा काम है, गांव में बड़ी भूमिका उनको दी जाती है। और जाहिर है आज की सारी एंट्री, सारी जो डाटा मैच करने का काम होता है, या पुराने डाटा को चेक करने का काम है, तो सब स्मार्टफोन पे होता है। और स्मार्टफोन अगर उनके पास रहेगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो जाहिर है वो पारंगत होंगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उन पर भरोसा सरकार का बढ़ेगा, 2 साड़ियाँ भी मिलेंगी उनको, तो जाहिर है वो अप टू डेट रहेंगी, अपनी यूनिफॉर्म में रहेंगी। तो जाहिर है उनका जो पद है, उनकी जो जिम्मेदारी है,
उसके अनुरूप सरकार ने उनको सम्मान जरूर दिया है। जी शहनवाज, एक और इसमें आखिरी सवाल होगा मेरा कि पैरामेडिकल कर्मियों का जो नियमावली है उसमें भी संशोधन किया गया, यानी झारखंड में एक पैरामेडिकल का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यरत है। ऐसे में नियमावली को जो संशोधन किया गया उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया है? देखिए, पैरामेडिकल कर्मी जो होते हैं वो समय समय पर उनको हड़ताल करनी पड़ती है अपने मानदेय के लिए, अपने भत्ते के लिए। पैरामेडिकल कर्मियों के बिना कोई अस्पताल चल ही नहीं पाएगा। सरकारी सिस्टम जो है उसमें पैरामेडिकल की बड़ी अहमियत होती है, खास करके सरकारी अस्पतालों में जो जिला अस्पताल हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, उसको भी अमल करने में। और 2 साल कोविड का जो पीरियड रहा है उसमें पैरामेडिकल कर्मियों ने बहुत मेहनत की है, एक आधार मजबूत किया है पूरे राज्य में। बिल्कुल शहनवाज, एक तरीके से कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार ने अपने हिसाब से सभी तबकों को और सभी मुद्दों को जो उन्हें लगा कि नहीं इन चीजों पे अब करना चाहिए और जिन मांगों को लेकर लंबे समय से झारखंड सरकार से मांग की जा रही थी उन सभी चीजों को कमाबेश आज इन 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है और इसी के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के भी मानदेय बढ़ाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।